वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट लोधी वंश। जो भी बच्चे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है। चलते हैं हम आज के नए जो महत्वपूर्ण क्लास है टीजीटी पीजीटी प्रैक्टिस सेट 1। जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं सभी लोगों का स्वागत है। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शंस ए दौलत खान लोधी, ऑप्शंस बी बाहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शंस डी इब्राहिम लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बच्चों ऑप्शंस बी बाहलोल लोधी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दिल्ली सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्ज़ामों में आ चुका है। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़े हैं वो अच्छे से क्वेश्चनों को देखें तभी उसका आंसर दें। कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं और आंसर गलत देते हैं, फिर पछताते हैं, इसलिए सोच समझकर आंसर दें। ऑप्शंस ए क्या है बच्चों? 1498 ईस्वी, ऑप्शंस बी 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी 1565 ईस्वी, ऑप्शंस डी 1600 ईस्वी। सल्तनत का शासन कब समाप्त हो गया? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, सही बता रहे हैं आप लोग। ऑप्शंस बी होगा 1526। बहुत अच्छे बच्चा, ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहें। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का अंतिम सुल्तान था? ये कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, कई एग्ज़ामों में आ चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग ध्यान से पढ़ें, ध्यान से समझें। इसका ऑप्शंस ए है सिकंदर लोधी, ऑप्शंस बी दौलत खान लोधी, ऑप्शन सी राणा सांगा, ऑप्शंस डी इब्राहिम लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। वेरी गुड बच्चों, इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किस युद्ध के द्वारा दिल्ली में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई? ऑप्शंस ए पानीपत का तीसरा युद्ध, ऑप्शंस बी पानीपत का दूसरा युद्ध, ऑप्शन सी हल्दी घाटी का युद्ध, ऑप्शंस डी पानीपत का पहला। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस डी पानीपत का पहला युद्ध। आशा करते हैं कि आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। जो भी बच्चे हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने एकेडमिक हाइट्स विद एचपी सर पर। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए बाहलोल लोधी, ऑप्शंस बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी दौलत खान लोधी, ऑप्शंस डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस बी इब्राहिम लोधी। क्या था? लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। लोधी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
ऑप्शंस ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शंस बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी बहलोल लोधी, ऑप्शन डी खिलजी खां। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किसके द्वारा लोधी वंश स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, इसलिए ध्यान से क्वेश्चनों को समझें तभी आंसर टिक लगाएं। वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन सी बहलोल लोधी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी? ऑप्शन ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी तालीकोटा का युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का पहला युद्ध, ऑप्शन डी हल्दी घाटी का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पानीपत का पहला युद्ध। पानीपत का बच्चों पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है तुगलक, दूसरा है लोधी, तीसरा है सैयद, चौथा है इलवारी तुर्क, पांचवा है खिलजी। इसको क्या करना है? क्रमानुसार लगाना है। अब तो इसको क्रमानुसार किस तरीके से लगाएंगे बच्चों? इसको क्रमानुसार लगाएंगे अपन लोग। पहला कौन था? इलवारी तुर्क। क्वेश्चन नंबर डी इसका सही आंसर होगा इलवारी तुर्क। फिर इसके बाद कौन आया? खिलजी आया, इसके बाद तुगलक आए, इसके बाद सैयद आए, इसके बाद लोधी आए। ये है इनका क्रम। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित मध्यकालीन शासकों में से किसने गुलरुखी के उपनाम से कविताएं लिखी थीं? ऑप्शंस ए सिकंदर लोधी, ऑप्शंस बी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी बहादुर शाह द्वितीय। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहे हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सिकंदर लोधी ने। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? ऑप्शंस ए खातौली का युद्ध, ऑप्शंस बी सारकपुर का युद्ध, ऑप्शन सी सिवाना का युद्ध, ऑप्शन डी खानवा का युद्ध। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों। कुछ बच्चों ने इसका आंसर सी बताया है, कुछ ने बी बताया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसका सही आंसर बच्चों ए होगा खातौली का युद्ध। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? ऑप्शंस ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शंस बी बहलोल लोधी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन सी होगा इसका बच्चों सिकंदर लोधी। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। जो भी बच्चे और जुड़ते जा रहे हैं हमारे चैनल से एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में, सभी लोग बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हमारे चैनल पर महत्वपूर्ण क्लासें आपको इसी तरह से मिलती रहेंगी। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है पेपरों में, इसलिए बच्चों क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखें।
इसी के बाद आंसर पर टिक लगाएं। ऑप्शन ए क्या होगा बच्चों इसका? लोधी वंश। ऑप्शन बी सैयद वंश। ऑप्शन सी तुगलक वंश। ऑप्शन डी खिलजी वंश। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी सैयद वंश। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें। ऑप्शंस क्वेश्चन नंबर 13। खिरिज खां द्वारा स्थापित राजवंश को सैयद राजवंश के नाम से जाना जाता है। ऑप्शंस ए उसने और उसके उत्तराधिकारियों ने सैयद उपाधि धारण की। ऑप्शंस बी खिज खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से संबंधित था। ऑप्शन सी खिरिज खां पैगंबर मोहम्मद का वंशधर था। ऑप्शन डी वह इस्लामी धर्म दर्शन का विद्वान था। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी खिरिज खां पूर्वी तुर्किस्तान के सैयद कबीले से क्या था? संबंधित था। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जवाबित क्या थे? ऑप्शंस ए हिंदुओं से संबंधित कार्य। ऑप्शंस बी कृषि कर। ऑप्शन सी राज्य के कानून। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी राज्य के कानून। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। सन 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था सन 1526 में? ऑप्शंस ए राणा सांगा। ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी हेमू। ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इब्राहिम लोधी। बहुत अच्छे बच्चों, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 16। बहलोल लोधी की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह थी कि उसने निम्नलिखित में से 16 एक राज्य के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध किया। ऑप्शंस ए सेवात। ऑप्शंस बी जौनपुर। ऑप्शन सी चंदवार। ऑप्शन डी संभल। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन बी जौनपुर। वेरी गुड बच्चों, सही जवाब देते जा रहे हैं आप लोग। कुछ बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। आशा करते हैं कि आप लोग भी ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ें तभी आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोधी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था? ऑप्शंस ए कश्मीर। ऑप्शंस बी जौनपुर। ऑप्शन सी नेपाल। ऑप्शन डी गुजरात। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शंस बी जौनपुर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सही जवाब देते जा रहे हैं कुछ बच्चे। इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? ऑप्शंस ए इल्तुतमिश। ऑप्शंस बी मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी। वेरी गुड बच्चों, सिकंदर लोधी इसका सही आंसर होगा। इसी के साथ हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए ध्यान से पढ़ें। ऑप्शंस ए है खिलजी। ऑप्शंस बी तुगलक। ऑप्शन सी सैयद। ऑप्शन डी लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों?
वेरी गुड बच्चों, सही बताया आप लोगों ने, लोधी। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। जो भी बच्चे और जुड़ते जा रहे हैं हमारे चैनल पर एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में, आपका एक बार पुनः स्वागत करते हैं हम। आशा करते हैं कि आप लोग हमारी क्लासों को अच्छे से पढ़ें, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगरा की स्थापना। ऑप्शंस ए बलबन ने, ऑप्शंस बी बहलोल लोधी ने, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने, ऑप्शंस डी फिरोज शाह तुगलक ने। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन सी सिकंदर लोधी ने क्या की थी? आगरा की स्थापना। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था बच्चों। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इनमें से किस सुल्तान ने सल्तनत की राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित थी? ऑप्शंस ए इब्राहिम लोधी, ऑप्शंस बी शेर शाह सूरी, ऑप्शन सी सिकंदर लोधी, ऑप्शंस डी अकबर। वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर सिकंदर लोधी है। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। आगरा शहर की स्थापना की थी? ऑप्शन ए बहलोल लोधी ने, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन सी खिजखनी ने, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। आगरा शहर की स्थापना, इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। वेरी गुड बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। निम्नलिखित में से क्या सिकंदर लोधी से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस ए भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि नापना, ऑप्शंस बी एक अनुवाद विभाग की स्थापना, ऑप्शन सी अन्न पर से कर समाप्त करना, ऑप्शन डी बहली लोधी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, ऑप्शन डी बहली लोधी के राजत्व सिद्धांत का अनुसरण करना था। वेरी गुड बच्चों, आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, वह कौन था? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है पेपरों में, इसलिए क्वेश्चनों पर विशेष ध्यान रखें। बहुत ही स्पेशल क्लास है आप लोगों के बीच में। ऑप्शंस ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शंस बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। किस मध्यकालीन शासक ने उद्घोषित किया था कि राजत्व की ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शंस बी खुसरो शाह, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी बहलोल लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, बहलोल लोधी इसका सही आंसर है। आशा करते हैं आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला 28 की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शंस ए बहलोल लोधी, ऑप्शंस बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी शेर शाह सूरी, ऑप्शन डी इस्लाम शाह सूरी। इसका सही आंसर होगा बच्चों बहलोल लोधी उपाधि अपनाई थी। इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर।
नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए एवं दूसरे को कारण चिन्हित किया गया है। कथन क्या है? बहलोल लोधी का राजत्व सिद्धांत बंधुता पर आधारित था। कारण क्या है इसका? बहलोल अफगान जनजातीय भावनाओं का आदर करता था। उपयुक्त वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही है? ऑप्शंस ए और बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा की सही व्याख्या है। ऑप्शंस बी क्या कह रहा है? ए और आर दोनों सही हैं तथा की सही व्याख्या टू नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? बहुत सोच समझ कर जवाब देना। कुछ बच्चों ने इसका आंसर गलत दे दिया है, कुछ बच्चे सही देते जा रहे हैं। वेरी गुड बच्चों, ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। बहुत बढ़िया बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। आशा करते हैं ऐसे ही आप लोग आंसर देते रहें। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शंस ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शंस बी गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। अन्न कर समाप्त करने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा सिकंदर लोधी। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से हमारी क्लास को देख रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़ते जा रहे हैं। सभी लोगों का स्वागत है चैनल पर। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया से विद्वानों को आमंत्रित किया? ऑप्शंस ए बलबन, ऑप्शंस बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शंस डी सिकंदर लोधी। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? वेरी गुड बच्चों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। चलते हम लास्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? ऑप्शंस ए सिकंदर शाह इब्राहिम लोदी बहलोल खान लोधी, ऑप्शन बी सिकंदर शाह बहलोल लोधी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन सी बहलोल खान लोधी सिकंदर शाह इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी बहलोल खान लोधी इब्राहिम लोधी सिकंदर शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आ चुका है, इसलिए आंसर इसका सोच समझ कर दें। कुछ बच्चे इसका आंसर ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? इसका सही आंसर होगा बहलोल खान लोधी। आशा करते हैं कि आप लोग हमारे चैनल से ऐसे ही जुड़े रहें ताकि समय समय पर आपको वीडियो मिलती रहें। इसी के साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं अपने चैनल एकेडमिक हाइट्स विद HP सर में।